हेलो दोस्तों। चलो करते हैं और एक बार हमारा निफ्टी का एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और तो निफ्टी के एनालिसिस में अगेन वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं 300 के आसपास एक सपोर्ट होगा। और निफ्टी ने वहीं से एक बार आप हम लोगों को वापस एक बार सपोर्ट दे दिया है। एंड एक अच्छा खासा एक कैंडल जो यहाँ पे दिख रहा है। बट मेरे लिए प्रॉब्लम यही है कि अभी भी ये ट्रेंड तो हमारा कहीं पे बुलिश हुआ नहीं है। तो एक बार तो ये सपोर्ट कर लिया है और ये डबल बॉटम जैसे दिख रहा है अभी तो। बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि ये लेवल्स को निकालना। जैसे हम लोगों ने एक स्विंग एनालिसिस का एक जो ये किया था, तो उसके हिसाब से मुझे ये एक स्विंग जब तक नहीं निकलता है तब तक एक पॉजिटिव बायस या फिर कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेने का अभी तक तो कुछ व्यू नहीं बन रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग अभी थोड़ा सा कॉशियस ही रहेंगे। दोनों साइड के ट्रेड्स अभी भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मैं 1 आवर का जो चार्ट है उसमें एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो एग्जैक्टली ये लेवल्स जो थे जहाँ से हम लोगों को वापस एक बार सपोर्ट मिला है। एंड एक बाउंस आया तो है, लेकिन वही है, अगर ये 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो आपको एक थोड़ा सा एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कहीं ना कहीं 19,480 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो बना हुआ है। हमारा कल का सपोर्ट जो था वही हमारा एक सपोर्ट बन सकता है कल के दिन के लिए भी। और नेक्स्ट लेवल होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा कहीं पे यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा जो एक व्यू है अभी के हिसाब से, अभी जो एक मार्केट ने हम लोगों को एक मूवमेंट दिया है उसके हिसाब से अगर 1 आवर चार्ट्स में देखोगे तो आपको एक क्लियर कट व्यू मिलेगा जो अराउंड 500 के आसपास हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है। और 480 490 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। नीचे 300 के आसपास एक सपोर्ट है। ठीक है। और ऊपर अगर कहीं पे गैप अप ओपन होता है या कुछ भी ओपन होता है तो 500 के बाद में ये 640 तक का एक मूव दे सकता है। ठीक है। तो वो हिसाब से हम लोग अभी कहीं पे भी नहीं गए हैं इस रेंज के हिसाब से। तो एक टेक्निकल बाउंस इसको बोल सकते हैं अभी तक, मतलब जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और जो भी मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया है एक टेक्निकल बाउंस बोल सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी तक एक कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है, तो मार्केट का एक नेगेटिव बायस मेरे लिए अभी भी कायम है। ठीक है। तो एक 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। एक्चुअली हमारा जो एक क्लोजिंग मिला था एक 413 के आसपास एग्जैक्टली क्लोजिंग हुआ था, लेकिन जो एवरेज क्लोजिंग है 434 दिखा रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तो मार्केट ओपन होते ही एग्जैक्टली तो ये दिस इज लाइक अभी आजकल का एक ट्रेंड बन गया है, राइट, कि मार्केट ओपन होते ही एक बड़ा सा कैंडल बना देता है फिर एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये जो मोमेंटम आया था तो मैंने जैसे ही बोला था आपको कि अगर कोई लो के नीचे कोई भी मार्केट ओपन होता है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉल मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही हुआ, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉल मिला। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही बहुत कुछ चेंज हो चुका था। तो 391 से ऑलमोस्ट 300 के आसपास मार्केट चला गया था। तो 90 पॉइंट्स का एक 80 पॉइंट्स का एक मूव फर्स्ट कैंडल में ही हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव देखा अराउंड 269 लेवल तक भी, 269 262 लेवल तक। और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस आया। तो मेरे लिए तो एक्चुअली यहाँ पे मैं कोशिश किया था कि एक पुट का एक ट्रेड बन सके, क्योंकि ये कैंडल जो एक रेड कैंडल था वहाँ पे मैंने एक पुट का एक पोजीशन लिया था। लेकिन इमीडिएट कैंडल रिवर्सल होने की वजह से मैंने उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ आई थिंक 12-13 पॉइंट्स का लॉस था, तो मैंने इसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जो मैं वेट कर रहा था कि ये जो लेवल्स थे, राइट, ये अगर लेवल्स अगर रिकैप्चर हो जाता है और मुझे यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन का एक मोमेंटम दिखता है तो वहीं पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब
दो सीक्वेंस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लाइव ट्रेनिंग जो हम लोगों ने ये किया था लास्ट वीक में, तो उसमें अगर देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है एक फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई और लो, राइट। और इसके बीच में भी अब मैं पहले की वीडियोस में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही सिंपल एक सेटअप है अपने आप में, राइट। सो आपको इसको ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था, राइट, यहाँ पे कहीं पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसने ब्रेक किया। लेकिन ये जो यहाँ पे जो एक बेयर्स है, राइट, जो बेयर्स कंट्रोल नहीं कर पाए मार्केट को, राइट, और ऊपर से वापस इसको वापस ऊपर धकेल दिया। तो इसमें इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। तो ये एक व्यू था, राइट। लेकिन सेकंड मेरे लिए जो सेकंड ट्रेड लेने का जो मतलब था यहाँ पे, तो वो मेरे लिए ये था कि जैसे ही मार्केट ने वापस इस कैंडल के इनसाइड जाने की कोशिश चालू कर दी, राइट। तो मेरे लिए ये था कि कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन दे के वापस नीचे आएगा। लेकिन ये रिजेक्शन कहीं दिया नहीं और कोई भी ट्रेड बना नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बार जो स्विंग बन जाया था, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक स्विंग बन गया था, राइट। तो ये स्विंग मेरे लिए क्या था कि ये स्विंग इम्पोर्टेंट था। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट डेफिनेटली इस हाई तक जाने की कोशिश करेगा, राइट। क्योंकि यहाँ से आपका एक शॉर्ट कवरिंग या जो भी कॉल राइटर्स ने एक पोजीशन बनाया था वो थोड़ा सा एक ट्रबल में आना चालू कर देंगे, क्योंकि विक्स ऑल्सो एक इंक्रीजिंग इसमें था, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मैं देख रहा था कि अगर कहीं पे ये स्विंग अगर निकल जाए तो मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया था, जब जैसे ये कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दिया था, तो ये कैंडल का लो मेरा एसएल था और मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले लिया था, जो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक इस लेवल तक, ये एक लेवल तक मैंने होल्ड किया था। लेकिन यहाँ तक एक एक्चुअली एक रेड कैंडल तक मैंने होल्ड किया, क्योंकि यहाँ से इसको एक ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन कहीं बन रहा था और ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग के आसपास ही, मतलब ये कैंडल के आसपास ही था। तो एक फॉर अ सेफ्टी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक और एक ट्रेड लिया था जिसको मैंने इमीडिएटली, तो ये थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था। तो आई थिंक 15 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट था इसमें। तो ये भी मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लास्ट फ्यू मिनट्स के लिए वेट करना नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा एक ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम में ज़्यादा डीके आ सकता है इन द लास्ट फ्यू मिनट्स में, तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया था। लेकिन ये ट्रेड बहुत ही अच्छा था, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला था और कॉल साइड जैसे ही शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ था, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो गया था। तो ये ये जो एक्चुअली ये जो थोड़े पॉइंट्स है, राइट, अगर आप पूरा दिन भी ट्रेड नहीं करोगे और अगर आप इस हाई के आसपास अगर जैसे ऐसा कोई कैंडल मिलता है, तो अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड कर लोगे तो आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। आप भले ही ये ट्रेड ना करो, लेकिन ये ट्रेड जो होते हैं, राइट, इसमें आपको एक शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा खासा मूवमेंट और फास्टर मूवमेंट मिल जाता है। जैसे आप स्कल्पिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको ये एक बेनिफिट है। तो अगर डेली अगर एनालिसिस के हिसाब से देख लेंगे तो एक यहाँ पे अगर देख लोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन दिखेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी इसके नीचे ओपन होता है, 400 को ब्रेक करता है, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग वापस वही रेंज में चले जा सकते हैं, अराउंड 320 300 के आसपास। अभी के हिसाब से तो जनरली 400 का पुट रेटिंग हुआ है। तो मैं होपफुली, मेरे हिसाब से ये मार्केट अराउंड 400 के आसपास ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि एज पर द डेटा एनालिसिस। लेकिन अगर मैं दूसरा चीज़ देखूंगा तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है अभी भी एक डाउनसाइड मोमेंटम की। और जो ये जो यहाँ पे इन्होंने कॉल राइटर्स को शॉर्ट ये किया था, ट्रैप किया था, मेरे हिसाब से वापस यहाँ पे एक फुट राइटर को ट्रैप करने का एक कोशिश हो सकता है। तो ये दोनों साइड में मोमेंटम हो सकता है कल, मे बी मार्केट दोनों साइड जिगजैग मूवमेंट्स भी दे दे। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्वांटिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एनीवेज मैं जो भी है टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट करता रहूँगा। जो भी मेरे मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट लेवल से या जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको अपडेट वहाँ पे कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में आप कर सकते हैं।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस वगैरह आएंगे आपको भी इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस।